बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है सेल वाला। और स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 9 science is what we are doing. Chapter 5 cell. Okay. Now first thing, ये नोट्स बनाने हैं आपने। सेल सेल को दो नाम से जाना जाता है। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है भाई? बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये होता है जिससे बिल्डिंग बनती है। जैसे किसी बिल्डिंग के लिए एक ब्रिक होती है सबसे छोटी, ऐसी पूरी बॉडी जो हमारी इज मेड अप ऑफ सेल, कंप्लीट बॉडी इज मेड बाय सेल्स। दैट कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, व्हाई द सेल नोन एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। योर आंसर हैज टू बी बिकॉज द बॉडी द सेल्स join together and create the body or human body of the organism or the body of the organism. That is why it is known as a basic building block. और सेल से छोटा कुछ नहीं होता। सेल से छोटा होते हैं पर वो सेल के पार्ट्स होते हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं होती, राइट? सो इसलिए अच्छा, एंड व्हाट व्हाई इट इज कॉल्ड द बेसिक फंक्शनल यूनिट। तो दो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं बार बार, बेसिक फंक्शनल यूनिट एंड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट। इसका मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर एक सीईओ है बहुत बड़ा, एक चीफ इंजीनियर है, एक सुपरवाइजर, फिर मैनेजर्स हैं अलग अलग लेवल पे, सीनियर मैनेजर, मिडिल मैनेजर, जूनियर मैनेजर, उसके नीचे सुपरवाइजर हैं, और सबसे नीचे है मजदूर, लेबर या वर्कर, जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो वर्कर ही है जो काम कर रहा है, बाकी सबसे करवा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारी सेल है जो कि सारे फंक्शन बॉडी के, ऑल फंक्शंस टेक प्लेस इन सेल्स, इसलिए इनको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है, बेसिक फंक्शनल ब्लॉक। ओके, अब सेल की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था, जैसे हिंदू हिंदू जो मान्यता है, अब मुझे पता नहीं इस्लाम में क्या है, अगर बता सके मेरे को खालिद तो मैं पता चलेगा मेरे को। हिंदू जो संस्कृति वो कहती है हम पंच तत्व से बने, पंच तत्व। और अभी भी बहुत लोग ये थ्योरी फॉलो कर रहे हैं, जब हालांकि साइंस साइंस ने बोला भाई पंच तत्व नहीं बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन अभी हिंदू धर्म में तो ये चल ही रहा है। तो ये तो योगा क्लास में बताया जाता है। मैं बता देता हूँ पहले कौन कौन से। देखो, सबसे पहले होता है आकाश, बोलते क्या उसको, क्या बोलेंगे हम, स्पेस, स्पेस बोलेंगे, ये स्पेस। आई थिंक ये शायद से गलत भी हो सकता है पर मैं चेक कर लेना मेरे को। फिर आती है एयर यानी वायु। वाटर। फिर आता है वाटर, जल जिसको बोलते हैं। फिर आती है अग्नि, फायर, वो अग्नि, गंभीर आकार है द हीट इज प्रोड्यूस, तो सर उसी को कहते हैं अग्नि। अग्नि। और एक और पांचवा क्या है? हिंदू धर्म में जो 5 दे रखे हैं मुझे याद नहीं आ रहा, अभी चेक करूंगा फिर, ठीक है, ये मुझ पर ध्यान नहीं दिया था। तो वो कहते हैं वायु, जल, अग्नि, और 5 पंच तत्व से बना है, ठीक है। शायद से मिट्टी बोलते हो, सॉयल, सॉयल आई थिंक। इसको मैं चेक करके बता दूंगा अभी एनसीईआरटी में, 1 मिनट लगेगा बता। हाँ, सर पृथ्वी। पृथ्वी, हाँ पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी।
तो एक नहीं, इसमें भी नहीं दिया। चलो पृथ्वी ले लेते हैं हम, सॉइल ले लिया हमने, उसमें मिट्टी। ओके, हो सकता है, चलो कुछ और मैं चेक करके बता दूंगा। अभी आगे चलते हैं। तो ये सब तो कहानी खैर चली जा रही है, लेकिन साइंटिफिक तौर पे सबसे पहले 1665 में एक बंदा था। अब ये क्रोनोलॉजी थोड़ी देख लो, इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। तो नाम था रॉबर्ट हुक। वो हुक्का पीने का बड़ा शौकीन था। हुक्का पीते पीते उसके दिमाग में एक दिन आइडिया आया कि जो पेड़ है उसकी जो बाहर की बार्क होती है, इसको छील लो। बार्क को छील लिया, इसको कॉर्क भी बोलते हैं, और इसकी एक स्लाइस काट लो, बड़ी पतली सी, बारीक पतली। और उसको इसने एक छोटा मोटा सा मैग्निफिकेशन के लिए टेलीस्कोप बनाया था, उसमें इसने देखा तो इसको इस तरह के नजर आए, जैसे कोठरियां होती हैं जिसमें कैदी रखे जाते हैं, जिसमें मंक रहते हैं, बुद्धिस्ट मंक। छोटी छोटी सेल नजर आई, तो इसको उसने सेल बोला, क्योंकि रूम की तरह लगा उसको, सेल की तरह। और उसके बाद 1674 में एक और हुक था। 74 में, सॉरी 64 तो 1674 में बंदे का था। वैन में बैठ के गया ये बंदा ल्यू वैन हुक। पॉन्ड में फिशिंग करने के लिए। ल्यू वैन हुक, हुइक इसका नाम है एक्चुअली, हुइक। तो हुक ही लेके गया था ये भी, वैन लिवैन हुक ऐसा कुछ नाम है इसका। तो ये करने गया था फिशिंग, तो पॉन्ड के अंदर इसे पानी दिखाई पड़ा, इसने पॉन्ड में से पानी ले लिया, और इसने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स ऑब्जर्व की, लिविंग सेल्स। उसके बाद बहुत टाइम तक कुछ खास काम नहीं हो पाया, 200 साल 150 साल लग गए अगला अगला अचीवमेंट आने में। वो अचीवमेंट क्या हुआ, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन बंदा था। उसको सेल के अंदर कोई ब्राउन ब्राउन चीज दिखाई पड़ी, और उसका नाम उसने लिख दिया न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज कर ली। 1839 में, 38 में और 39 में दो थ्योरी आई। एक का नाम था शेल्डन, और एक का नाम था शेजवान चटनी। पता नहीं कितने लोगों ने खाई है शेजवान चटनी। शेल्डन को एक शायद सीरीज आती है शेल्डन। शेल्डन की तशरीह आती है, सबको पता है। शेल्डन और शेजवान नाम के दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक कुछ पॉइंट दिए, 3 पॉइंट दिए इन्होंने। इन्होंने बोला बोला बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, सेल्स बेसिक ब्लॉक, सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बस दो मोटा मोटा सेल थ्योरी का एक और पॉइंट आएगा, वो आगे चल के एक दूसरा साइंटिस्ट देगा। तो शेल्डन और शेजवान ने क्या बोला कि भाई बॉडी, ये क्वेश्चन 2 मार्क का आता है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी गिवन बाय शेल्डन, शेजवान। और बाद में एक बंदा था जो कि चाउमीन खाने का बड़ा शौकीन था, उसका नाम था वर्चोव। ठीक है, इन दोनों ने एक थ्योरी का पॉइंट आगे चाउमीन खाने वाला वर्चोव देगा। नहीं, उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल ऑफ सेकंड इज सेल इज बेसिक यूनिट, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मेरे ख्याल से नोट्स क्लियर आ रहे हैं। अब उसी साल, अब इनको देख देख के, इनको देख देख के एक और साइंटिस्ट को खुजली उठी। उसने बोला साला मेरा नाम तो कोई ले नहीं रहा, इनको तो नोबेल प्राइज मिल रहे हैं। उसका नाम था पुरकिंजे, और इसने एक टर्म बनाई, टर्म कॉइन की। कॉइन करने मतलब नई टर्म बनाना। पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म माही समझ में आ रहा है माही? यस सर। पी फॉर पुरकिंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? कंप्लीट लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, कंप्लीट लिविंग पार्ट। तुम बोलोगे सर सेल में डेड क्या है फिर? अगर लिविंग पार्ट की बात तो तब करें ना जब बाकी कोई कुछ ना कुछ तो डेड होना चाहिए। डेड होता है ना,
अंडे के बाहर का जो कवरिंग होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना आता है, हार्ड शेल बोलते हैं उसको, जिसको आप तोड़ते हो ऑमलेट बनाने से पहले, वो डेड पार्ट है, वो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है। सेल की जो वॉल होती है वो डेड होती है, सेल वॉल को माना नहीं जाता प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म फिर आएगा क्या? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है अपना ऋषित, अंडरस्टूड? ऋषित तूने क्या आज मौनी व्रत रखा हुआ है क्या? हाँ, कुछ और तो नहीं देख रहा साथ में सीरीज? सर ओके। और लास्ट जो मैंने बताया वर्चो बंदा था, वर्चो ने 55 में 1855 में सेल थ्योरी का एक और पॉइंट डाल दिया। क्यों? ये चाउमीन खाने का शौकीन था। चाउमीन खाता किसके साथ था? शेजवान चटनी डाल के खाता था। उसने क्रोमैटिन इन्वेंट किया, क्रोमैटिन मतलब इसने क्या क्रोमैटिन किया? इसने नहीं, इसने थर्ड पॉइंट दिया सेल थ्योरी का। थर्ड पॉइंट, ही सेड द सेल्स कैन ओनली come from other living cells. Cells can only come from living cells. मतलब सेल को डेड सेल नहीं बना सकती, सेल ही सेल को बनाती है। सेल ओनली कम, और अराइज भी एक वर्ड आता है, अराइज। सेल कैन ओनली अराइज फ्रॉम। तो 3 पॉइंट सेल थ्योरी के 2 नंबर के लिए आते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेल थ्योरी का। देखो कैसी रिकॉर्डिंग चल रही है, साफ ही आ रहा है अभी तक तो है। क्यों खालिद? जैसा सोनाक्षी, साफ है। हर्षिता, क्लियर आ रहा है अभी तो? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। तो दोस्तों यहां तक की होगी बात। उसके बाद एक और है, कोहली और अनुष्का की जोड़ी है, कोल एंड उसका, उनका नाम है नोल एंड उसका। नॉल एंड उसका। नोल एंड उसका, इन्होंने 1840 में, ये बात आती है 1940 में, 1940 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप की इजाद किया, जिससे कि बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन बढ़ गया। कौन कौन? कोहली, नोल एंड रुस्का यानी अनुष्का। इन्होंने क्या बनाया? इलेक्ट्रॉन टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप होता है दूर की चीज देखना, माइक्रोस्कोप होता है पास की चीज देखना, छोटी चीज को देखना, माइक्रोस्कोप। बस उसके बाद तो फिर झड़ी लग गई, फिर तो सब कुछ देख लिया। आज की डेट में आपने साइंटिस्ट कभी छोटी छोटी एंट चीज का देख। फेस देखा माइक्रोस्कोप में? हाँ? सर आपने कभी एंट का फेस माइक्रोस्कोप में देखा? समझा नहीं मैं। सर एक चींटी का फेस माइक्रोस्कोप में दिख जाएगा आराम से, सर, उसमें ये तो बहुत स्कैरी होता है बहुत। 10,000 20,000 टाइम्स होगा और दिख जाएगा। ओके, अब बात करते हैं भाई सेल के हिसाब से कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। भाई 2 तरह के, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या आ गया? अपना दोस्त अमीबा आ गया, प्रोटोजोआ आ गया, ठीक है। ये तो सिंगल सेल्ड है ना? सिंगल सेल। ओके, अब on the basis of number of cells, organisms can be divided into two. First is unicellular. सर हाँ जी, हाँ सर, आई एम सिंह सर, कैन आई लीव नाउ सर? हाँ चल तो चल, वीडियो देख लेना बाद में। ओके सर। यूनिसेलुलर एंड दूसरा है मल्टी सेलुलर। ठीक है, इसमें है मोर देन वन सेल, अभी तो बिलियंस ऑफ सेल भी हो सकती हैं। सो 2 बिलियन कितनी भी सेल हो सकती है। हमारी बॉडी में कहते हैं 15 ट्रिलियन सेल है ह्यूमन बॉडी। नो सर, 17 ट्रिलियन। अच्छा चल, बढ़ गई होंगी ट्रिलियंस लिख देता हूँ, ट्रिलियंस। सर गूगल पे तो 724 ट्रिलियन दिखाता है। ओके, तो गूगल हमसे भी आगे।
ओके, तो ये हो गए। अब यूनिसेलुलर के जो थोड़े दो चार वो एग्जांपल आ जाते हैं, कौन कौन से हैं। इसके अंदर एक ही सेल पूरे काम करती है भाई। सेलुलर वन सेल कितनी कमाल की सेल होगी, सारा का सारा वही काम कर रही है, डज एवरीथिंग, वन सेल डज एवरीथिंग। ठीक है, तो इंजेक्शन से लेके डाइजेशन से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके एक्सक्रीशन तक सब कुछ ही कर रहा अगला अकेला। एग्जाम्पल क्या क्या है इनके? अमीबा, OMEBA, OME, नहीं मैं स्पेलिंग क्यों भूल रहा हूँ अमीबा की, उम्र का असर हुआ है। O M सर ए से स्टार्ट होती है, A O A AMEOB, ना A O, MEOB। ये नहीं है, MOBEA। देखो क्या होता है, मेमोरी लॉस बोलते हैं अमीबा। फिर उसके बाद में पैरा, पैरागॉन की चप्पल से एक बार बताया था मैंने, पैरा अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम और कई है, मतलब इस तरह के। ये हो गए सिंगल सेल भैया। अब सिंगल सेल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। दो नाम ध्यान रख लो आप, एक केवल चैलीमेंडो कैलीमेडोमोनास, कैलीमेडोमोनास होता है। छोड़ दो उसको, स्पेलिंग याद रही, दो दो काफी है अपने को। ओके, फिर हम बात करते हैं शेप की। सेल्स की शेप कैसा हो सकती है? सेल्स की भाई शेप बहुत अनलिमिटेड है, बहुत सारी शेप्स हैं, क्योंकि जिसको जैसा काम करना है उसके हिसाब उसका शेप होगा। लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्योंकि हम टिश्यू अभी पढ़ के ही आए हैं, तो उसी से हमें पता चल जाएगा शेप ऑफ सेल्स। पहली बात करें जैसे आरबीसी की, आरबी की जो शेप होती है बायो कॉनकेव होती है। जैसे वो चोकोज खाते हैं बच्चे डाल के उसमें दूध में, तो चोकोज तो एक तरफ से कॉनकेव होती है, ऐसे 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 होती है, इस तरह से। ये दोनों तरफ से कॉनकेव होती है। सो दिस इज बायो कॉनकेव, और ये अब राउंड भी बोलते हैं कई बार, ओवरऑल राउंड है। उसके बाद हमने देखा था स्मूथ मसल का शेप कल, वो कैसी होती है? धागा ना लपेटने वाला स्पिंडल होता है ऐसे। उसके बाद हमने देखा था न्यूरॉन, नर्वस मसल को, वो लंबी सी होती है। ये सेल बॉडी है उसकी, ये डेंड्राइट लगे हुए हैं उसमें, और यहाँ पे एक्सॉन है, और ये नर्व एंडिंग्स है। ये न्यूरॉन हो गया आपका। तो अलग अलग शेप। कुछ सर कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, दो सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, और ये जो हमारी ऊपर की कैरेटिन है ना, स्किन का ऊपर जो होता है सेल्स, इसमें वो नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। एक्चुअली आरबीसी में शुरू में होता है जब बनती है, बाद में उसको थ्रो आउट कर देती है, माइटोकॉन्ड्रिया और उसको, दोनों चीजों को निकाल देती है, माइटोकॉन्ड्रिया को भी और अपने न्यूक्लियस को भी। तो भाई ये सेल, एक फैट सेल का भी और देख लो। फैट सेल जो पूरी 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 फैट होती है, तो साइड में इसमें छोटा सा एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ न्यूक्लियस होता है, ये इधर न्यूक्लियस, रिंग की तरह समझो। अच्छा भाई, अब सेल के फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन हमने बेसिकली देख लिए, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर दिखाना बताना शुरू करता हूँ तुम लोग को। मुझे लग रहा है ये क्लास कल कंटिन्यू करनी पड़ेगी, ये क्लास में होना मुश्किल है, लंबा चैप्टर है, बट फिर भी आज तो क्लास थोड़ी लेट तक होगी ना, 1 तक होगी आज तो। देख लेंगे, अगर हो जाए एक क्लास में तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्लास मैंने एक्सटेंडेड इसीलिए रखी थी कि 2 चैप्टर करने थे ग्रामर के,
अब हिंदी में कहावत है, मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त। इसका मतलब ये होता है, कौन बताएगा इसका मतलब? किसको पता है इस बात का मतलब? मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त, उर्दू की है बल्कि। नहीं पता? ऋषित भाई, No, sir. नहीं पता मुद्दे सुस्त गवाह चुस्त का मतलब? देखो क्या होता है, कोई मुकदमा लड़ रहा है बंदा, वो अपनी गवाही के लिए लेके जाता है ना किसी को, कि भाई देखो मैंने चोरी नहीं की, ये मैं गवाह लेके आ रहा हूँ। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं इसमें मुद्दा लड़ने वाला तो सुस्त होता है एकदम, अरे चले जाएंगे, क्या है, कोर्ट खुलेगी तब तक तो पहुंच जाएंगे, वो तो सुस्त है। और जो गवाह जिसको लेके आया उसको चुस्त। तो आज की क्लास की बात वही हो गई, मैं चुस्त घूम रहा हूँ यहाँ पे, और जिसको क्लास चाहिए तो वो सुस्त है, वो पता नहीं कहाँ सो रहा है। तो इसलिए मैं 1.5 घंटे क्लास रखे थे, 2 पीरियड है, दो दो चैप्टर खत्म हो जाएंगे। चलो एनीवे कोई नहीं, all those who have come have gained. Now guys, let us see the functions तो वाला हिस्सा नोट से पढ़ लेना, बहुत आसान फंक्शंस है, रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन सारी दुनिया वो करती है, तो वो तुम्हें पता है, तो छोड़ रहा हूं मैं भी। ओके, नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर देखो, इधर पहले एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, उसके बाद इसमें भरता जाऊंगा मैं। सबसे पहला पॉइंट लेंगे हम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन। ये जिन लोगों ने बॉइल्ड अंडा खाया है उन्होंने देखा होगा। सर सेल मेम्ब्रेन तो बाउंड्री होती है ना उसकी सेल की। बाउंड्री नहीं कह सकते, केसिंग बोल सकते, केसिंग। तो जिन लोगों ने अंडा खाया हो या फिर अंडा जिन्होंने तोड़ा होगा कभी, तो उन्होंने देखा होगा कि बॉइल्ड एग जब करते हैं, उसको छिलका उतारते हैं, तो अंदर छेद बड़ी ट्रांसपेरेंसी वो होती है, कवरिंग होती है। भाई देखा कभी आपने? अचिता, यस अलित, यस सर, नहीं होता। देखा तुम लोगों ने? ऋषित देखा कभी? ऋषित तो है प्योर नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन ऋषित? सर मैं ओमनीवोरस हूँ। ओमनिवोरस, ओके सर मैं भी ओमनीवोरस। ओके। सो all those people who have seen that is the cell membrane. Okay, so what are the functions of cell membrane? What does it do? So सर कवरिंग ऑफ द सेल। it firstly protects against protection किस किस से दे रहा है? अगेंस्ट माइक्रोब्स, बाहर से कोई आ जाए और आपकी सेल के अंदर घुस के उसको इन्फेक्ट कर दे। कुछ हद तक मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। दूसरा, डिफाइंस बाउंड्री ऑफ सेल। सेल की बाउंड्री बताता है, भाई ये तेरी बाउंड्री है। स्टॉप्स, ओके, और वी कैन से acts as a barrier, acts as a barrier between cell contents and आउटसाइड एनवायरनमेंट। ये नोट्स से काफी काम चल जाएगा खालिद, इसके आगे करने की जरूरत नहीं, बस ये बना लेना। मैं यस सारा सर इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ। VIORON, एनवायरनमेंट, सबके लिए बता रहा हूँ ये। इस चैप्टर के नोट्स काफी हैं, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। सर मैंने ये चैप्टर से करने को बोला कि वीडियो नहीं थी, अगर वीडियो थी तो मैं कराने को बोलता हूँ। कोई बात नहीं। फोर्थ, ट्रांसपोर्टेशन। तुम बोलोगे सर ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है, ये कौन सा ट्रक चला रहा है कोई? तो वो तो गोल्जी अपैरेटस करता है। नहीं, सेलेक्टिव परमिशन।
for some substances to move in and move out of cell. एग्जाम्पल क्या लेंगे इसका? हम एग्जाम्पल बहुत सारे यार, देखो एग्जाम्पल इन किस किस को अलाउ कर रहा है? जो काम की चीजें, यूजफुल थिंग्स, यूजफुल, जितनी यूजफुल चीजें उनको अलाउ करेगा। क्या क्या है? ऑक्सीजन, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन है, बेसिकली प्रोटीन, फैट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, 7 वेरियस सॉल्ट्स, सोडियम, पोटेशियम, इन सब को अंदर जाने देता है और बाहर होने देता है। आउट में क्या क्या है? अच्छा एक और मतलब एक ना सेल मेम्ब्रेन में सोडियम पंप होता है भाई, पंप होता है, एक्चुअली में एक पंप होता है सेल मेम्ब्रेन में, जिसमें कि एक साइड से नाइट्रोजन अंदर, सोडियम के एटम अंदर आते हैं, पोटेशियम के अंदर बाहर आते हैं। ऐसा मैकेनिज्म उसका, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे। छोटी सेल मेम्ब्रेन देखो कितनी पतली सी होती है। आउट किस किस को भगाएगा? आउट किस किस को भगाएगा? किस किस को अलाउ करेगा आउट जाना? जो भी हार्मफुल चीजें हैं, हार्मफुल। इसमें क्या क्या आएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, जो अंदर सेल के पार्ट डिस्ट्रॉय हो गए हैं, टूट गए हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं उसको, नाइट्रोजनस वेस्ट। any other poisonous or harmful, any other harmful substance. सेल के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें दो चीजें ध्यान रखना। दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक होता है एक्टिव, एक तो होता है पैसिव, अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा, कोई एनर्जी नहीं लग रही। पैसिव मतलब नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी वेस्टेड और यूज्ड, नो एनर्जी यूज्ड। जैसे कि ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, सॉरी डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा जाती है। कौन कौन? O2, CO2। एक होता है ऑस्मोसिस, उसके अंदर क्या होता है? वाटर मूव इन मूव आउट, जरूरत के हिसाब से। अगर अंदर ज्यादा है तो बाहर निकल जाएगा, जैसे प्लांट की मेम्ब्रेन में होता है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, पानी बाहर जा रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। और दूसरा दोस्तों होता है एक्टिव, जिसमें एनर्जी लगती है। एनर्जी को क्या हम एटीपी बोल सकते हैं? कौन बोले? माई कैन आई से एनर्जी और एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी यूज्ड। तो दो तरह का इसका है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने बस इतना ही जानना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा दे रखा है नोट्स में, ऊपर लेना। नोट्स डालो, क्या नोट्स डालो? पहले मैं भूल जाऊं, नोट डाल देता हूँ। अरिहंत के या सृजन के? तीनों के डालते हैं, अरिहंत के, सृजन के। और सृजन में बहुत ज्यादा डिटेल में होता है, तो वो हाँ तो तुम सेलेक्ट कर लो ना, क्या करना है तुम्हें, उस सवाल के करने हैं, जिसके मर्जी कर लो, वो डिसीजन तुम्हारे पास छोड़ता हूँ। नोट सारे देख लेना, जो अच्छे लगे वो यूज कर लेना। नाइन्थ मिल गया, नाइन्थ। ओके, साइंस चैप्टर 5।
एनसीईआरटी में भेज रहा हूँ क्योंकि उसमें मैंने अपने हाथ से बहुत कुछ लिख रखा है, उसको भी एक बार जरूर, उसको जरूर देख लेना एक बार। हो गया, ओके। सेल सृजन के कहाँ है? सृजन के भी तो मैंने भेजे थे थोड़े दिन पहले, क्या तेरे को यस सर, शायद आपने भेजे थे। भेजे थे? तो एक बार रिपोस्ट कर देना, मैं वापस डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है भैया, ओके। तो यहाँ पहुंच गए हम। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे आके आ जाता है तुम्हारा, खत्म। ट्रांसपोर्ट का दे रखा है, हाइपोटेनिक्स, ओहो ये कर देता हूँ कवर। अच्छा दोस्तों, ये मैंने बात बताई ना तुम्हें ऑस्मोसिस की, इसमें रिलेटेड 3 चीजें आती हैं। ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है, देखो ओके, अलग से बता क्योंकि ऑस्मोसिस से रिलेटेड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसका एक एग्जांपल आपको मिलेगा, आपके घर में खाना बन रहा है, कोई बहुत अच्छी डिश बन रही है किचन में, तो उसकी खुशबू आप तक आ जाती है। या फिर आपने यहाँ रूम फ्रेशनर स्प्रे किया, रूम फ्रेशनर की बोतल थी आपके पास, आपने बोतल का ढक्कन दबाया, रूम फ्रेशनर के अंदर से ये लिक्विड आ गया। तो एक्चुअली होती अंदर लिक्विड होता है, उसकी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं। अब ये सारे में फैल जाएगा, क्योंकि यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ हाई है, यहाँ लो है, लो चारों तरफ लो है, तो ये फैल जाएगा। दिस इज नोन एज क्या वैभव? दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, यस सर। डिफ्यूजन सबका हो सकता है, गैस का भी, लिक्विड का मैं तुम्हें एग्जांपल दिया, ये वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं, और सॉलिड का भी। सॉलिड का क्या है? फायर में से धुआं निकल रहा है, लकड़ी जलाई आपने, चूल्हे में से धुआं निकल रहा है, वो धुआं हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ऊपर स्काई में कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो धुआं उधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, उधर की तरफ जा रहा है। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नाउ अगला है ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर अगेन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो, जहां वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो। बट इसके अंदर क्या होती है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है बीच में एक मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन हो जाता है थ्रू अ, जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन, थ्रू ए सेमी परमिएबल। सेमी क्यों बोल रहा है? हर चीज को अलाउ नहीं करती है वो मेम्ब्रेन, हर चीज को अलाउ नहीं करती है, कुछ ही चीजों को अलाउ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है? बता रहा हूं, जैसे कि आपने एक एग्जांपल के तौर पे आपने एक पानी का बर्तन लिया और उसके अंदर एक किशमिश डाल दी, वो किशमिश शुरू शुरू में ऐसी तो नहीं होगी, ऐसी श्रिवल्ड सी होगी, श्रिंकल सी होगी, ऐसी इस टाइप की होगी, ऐसी किशमिश होगी। तो इस किशमिश की जो कवरिंग है वो सेमी परमिएबल है, हर चीज को ना अंदर अलाउ नहीं, घुसना नहीं करती, वाटर को कर देगी।
तो क्या होगा, क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, अब इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को चाहिए हर्षिता से। हर्षिता, हर्षिता। यस ओके, सर। हाँ, ओके, आपको आवाज आ रही है मेरी हर्षिता? यस सर। अच्छा, मेरी बात का जवाब दीजिए कि किशमिश आपने देखी होगी, किशमिश के अंदर भी थोड़ा पानी तो होता ही है, और यहाँ बाहर ग्लास में पानी, तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन ग्लास मतलब किशमिश के बाहर ज्यादा है कि अंदर ज्यादा है? सर बाहर। बाहर ज्यादा है। तो भैया बाहर जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो पानी अंदर घुसेगा किशमिश में, और थोड़ी देर बाद आपकी किशमिश फूल कैसी हो जाएगी, गोल। जैसे खीर के अंदर किशमिश देखो तुम, ज्यादातर खीर के अंदर किशमिश ना मोटी हो जाती है, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। Now, depending upon the strength of water inside the kishmish and outside the kishmish, there are three type of solution. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने टाइम निकाला इसको समझाने। सो तो तीन कंडीशन है हमारे पास। तीन कंडीशन है कि पहली कंडीशन है कि ये बाहर वाला पानी की कॉन्सेंट्रेट, बाहर जो पानी है वो बिल्कुल नॉर्मल पानी है, उसमें कुछ शुगर वगैरह मिलाई नहीं आपने, तो दिस यू कैन से नॉर्मल वाटर। यहां भी आपने किशमिश डाली अंदर, लेकिन जो बाहर का पानी है उसके अंदर भी शुगर की मात्रा उतनी है जितनी किशमिश के अंदर है, यानी कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अंदर और बाहर सेम है, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है इक्वल, आइसोटोनिक। इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, क्योंकि पानी की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, अंदर हाइपो, अंदर आइसोटोनिक में दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है। इक्वल। और ये है, इसमें क्या है, किशमिश की बाहर, किशमिश अंदर ही है और बाहर आपने जो पानी डाला है उसके अंदर शुगर भरी हुई दबा के, ये शुगर सॉल्यूशन है, और तगड़ा वाला शुगर सॉल्यूशन है, मतलब किशमिश का भी बैंड बजाएगा अभी देखना। तो किशमिश बेचारी जो पहले ही सिकड़ी हुई थी उसका थोड़ा सा पानी और बाहर निकल जाएगा, और अब वो और मरी हुई सी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड हाइपर टॉनिक। ये वर्ड आते हैं, बार बार आते हैं, तो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बार बार आता है दोस्तों, इसको समझ के आपने पढ़ना है। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपर तो मतलब हाइपर तो समझो जैसे नॉर्मली बोलते हैं बंदा कितना हाइपर है, तो समझो हाइपर उल्टा है, हाइपर उल्टा काम करते हैं। हाइपर बंदे हमेशा उल्टा ही काम करते हैं, उनको बोलते हैं बड़ा हाइपर बंदा है, या तो सारे सारे गड़बड़ कर रहा है। तो जनरली तो किशमिश फूलनी चाहिए आपकी खीर में डालने के लिए, उस बंदे ने उल्टा काम कर दिया, उसने शुगर ज्यादा डाल, शुगर का पानी डाला, उसके अंदर किशमिश डाल, वो किशमिश कभी फूलेगी नहीं, तो हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में दोनों बराबर है, उसमें ऑस्मोसिस ही नहीं होगा, पानी जाएगा नहीं, दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर। लेकिन हाइपोटोनिक में बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम, तो पानी अंदर जाएगा, किशमिश को फुला देगा। इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे एनसीईआरटी के नोट्स में तुम्हें ये भी मिल जाएगा, ये भी मैंने एनसीईआरटी के नोट्स में बनाया हुआ है डायग्राम, तो आप लोगों को काम आएगा। ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, अब इसको हम खत्म करते हैं, अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब तक हमने देखी थी सेल मेम्ब्रेन, अब एक और पार्ट हमारे सामने आ रहा है, इसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल ओनली इन प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल, और कहीं नहीं पाई जाती दोस्तों।
प्लांट सेल में क्यों पाई जाती है? देखो ऐसे आपकी ये सेल है, इसके चारों तरफ एक वॉल बनी हुई है, दीवार बनी हुई है चारों तरफ। ये पहले प्रिमिटिव लाइफ जब थी, जब ओशंस और वाटर के अंदर लाइफ आ रही थी, तो होता क्या था, यहां पे जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन थी वो लो होती थी, और बाहर जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन वही हाई थी। बाहर पानी था ज्यादा, तो पानी अंदर घुसता रहता था, और कई बार ऐसा भी हुआ कि सेल फूलती गई फूलती गई फूलती गई, इतनी बड़ी होगी कि बस्ट हो गई, सेल इधर उधर से बस्ट होकर मर गई, मर गई। लेकिन जिन प्लांट्स के अंदर सेल वॉल थी, उसने इसको फटने नहीं दिया। इट इज समथिंग लाइक दैट कि तुमने एक बैलून में तुम पानी भरे रहो, भरे जा रहे हो भरे जा रहे हो, तो फट जाएगा यार फाइनली। लेकिन अगर वो बैलून को आप एक किसी ग्लास के बर्तन में रख दो, तो उसके अंदर जितना पानी जाना जाएगा, उसके बाद पानी अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो उसको अंदर अलाउ नहीं करेगा और ज्यादा पानी, और यहाँ प्रोटेक्ट करता रहेगा उसको। इसी से रिलेटेड बहुत एक नंबर का क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, कल शायद तुम्हारा भी आ जाएगा, खालिद परसों। उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, भाई प्लाज्मोलाइसिस क्या चीज है? तो क्या बात होता है, कई बार क्या होता है कि ये आपकी सेल वॉल है, अंदर एक सेल बनी हुई है इसके, लेकिन सेल का पानी चला गया, कम हो गया सेल में पानी, तो सेल सिकुड़ जाएगी और सेल वॉल से दूर चली जाएगी, सेल वॉल से दूर से। तो ये प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग ऑफ सेल, प्रोसेस मैं लिख भी देता हूं, प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग, श्रिंकेज बोल दो, श्रिंकेज ऑफ सेल एंड मूव अवे फ्रॉम सेल वॉल इज प्लाज्मोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है ऋषित, समझ में आ गया? यस सर। डिफिकल्ट तो नहीं है? नहीं सर। अब तक का जितना हमने पढ़ा है दोस्तों, बताओ तुम्हें कुछ कुछ भी पार्ट डिफिकल्ट लगा है क्या? वैभव, खालिद बता भाई, कोई ऐसी चीज तुम्हें लगा हो कि सर ये तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है? प्लांट सेल में जो आपने बताया ना, जो लाइट आ रही थी, वो वाटर कंसंट्रेशन लो, वो बाहर हाई होती है, उसका एक बार और समझा दीजिए। तो क्या होता था, पहले पहले शुरू शुरू में जो प्रिमिटिव लाइफ बनी, तो बहुत सारी सेल्स ऐसी थी, क्योंकि अंदर जैसे किशमिश है, किशमिश के अंदर वाटर कम है, बाहर वाटर ज्यादा होता था, तो वो पानी पीती रहती थी, फाइनली फट जाती थी। तो ऐसी सेल सेल धीरे धीरे डेवलप हुई जिनके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग है, डेड कवरिंग है, और वो कवरिंग जो है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। अब उसको फटने नहीं देती, अगर पानी ले रहा है ना अंदर, तो उसको रोक देगी। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आप बैलून के अंदर पानी भर रहे हो ट्यूब से, फट जाएगा वो। लेकिन उसी बैलून को आप एक किसी कांच के ग्लास में डाल दो, अब क्या होगा, पानी डालने की कोशिश करोगे तो पानी और लेगा नहीं वो, क्यों, बाहर वाली वॉल उसको लेने नहीं दे रही, फैल नहीं दे रही वो, तो पानी अंदर जाएगा नहीं, लेगा नहीं, वो बचा रहे, वो वाला बैलून बच जाएगा। ठीक है? यस सर। हाँ भाई ऋषित, यहाँ तक समझ में आ गया? वैभव, यहाँ तक समझ में आ गया? ऋषित एंड वैभव, हाँ। सेल वॉल के फंक्शंस देख लो। सेल वॉल जो है देखिए, अगले उस पे चलते हैं। यहाँ लिख सकता हूँ, नहीं नहीं मिक्स हो गया, चलो मिक्स हो गया, कोई आगे चलिए।
तो सबने नोट्स बना के भेजने हैं भैया मेरे को, तुम लोगों की Yes, भलाई sir. के लिए बोल रहा हूँ। जिसने नोट्स बना दिए वो बंदा 90 के ऊपर जाएगा। अब तुम समझदारी तुम्हारी, आधे घंटा भी नहीं लगेगा, हाफ एन आवर विल नॉट नीड हाफ एन आवर। ओके, सो सेल वॉल के फंक्शन देख ले भाई। Okay, first is it protects against bursting. So prevents bursting of cell. Prevents bursting of cell. कौन से वाले solution में? In hypotonic solution. Hypotonic solution. Number 2, it protects against the cell protection against microbes, etc. अब इससे पहले कि आगे चलूं, एक वर्ड का बताना चाहूंगा। एक वर्ड है, इसका नाम है साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। प्लाज्मोडेस्माटा, किसकी माता? प्लाज्मोडेश की माता, प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है भाई? अरे दादा, अगर ये सेल है आपकी, एक ये सेल है, और इन दोनों के बीच में आ गई सेल वॉल, इन दोनों को ऊपर से प्रोटेक्ट कर रही है सेल वॉल, और इसको भी प्रोटेक्ट कर रही है सेल वॉल। तो इनके बीच में एक्सचेंज तो जरूरी होता है ना, सेल टू सेल तो माल जाता है ना, एक सेल से दूसरी सेल में सामान जाता है, खाना हो गया, प्रोटीन हो गया, सब कुछ होगा, एक बनाती है दूसरे को देती है, इस टाइप से होता है। तो ये कैसे जाएगा? तो इसके बीच में एक ब्रिज बनता है, जिनको बोलते हैं, ब्रिज नहीं, एक नहीं, बहुत सारे ब्रिज बनते हैं, वो बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस, साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मा देश की माता। ठीक है रिशित, गॉट इट? Yes, sir. ओके। और ये जो पोर होते हैं, इनसे सामान जाता है, इनसे माल जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, और ये जो होल है इसके अंदर, जहां जहां से निकल रहा है, उसको बोलते हैं पिट, जिसमें से ये छोटे छोटे बाल टाइप के ब्रिज जा रहे हैं, उसको बोलते हैं पिट। कहां पे है? सेल वॉल पे। ठीक है वैभव? वैभव का तो आज मोनी अमावस्या का व्रत है। और सर फिर इनको लेके कहीं जाता है? नहीं बने हैं वो, क्या होगा, यहाँ से पानी जाना होगा तो पानी जाएगा, यहाँ से कुछ ग्लूकोज जाना होगा ग्लूकोज जाएगा, उसके अंदर तैरता हुआ जाता है ऐसे। जैसे आप पानी के अंदर एक धागा डाल दो, पानी के अंदर धागा डाल दो, देखना धागा पानी वाला तो गीला है ही जो पानी के अंदर, लेकिन पानी के बाहर वाला हिस्सा गीला हो जाता है, होता कि नहीं होता? यस सर। कैपिलरी एक्शन हो तो पानी चढ़ जाता है ऊपर अपने आप, कोई चढ़ाता नहीं इसको। ओके चलो, प्लाज्मोलाइसिस हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूक्लियस की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो बॉस है, सेल का बॉस है न्यूक्लियस। द बॉस, और बॉस जहां रहता है उसका बंगला भी स्पेशल है, स्पेशल बंगले में रहता है, इसकी बाउंड्री वॉल बनी हुई है, हर कोई नहीं घुस सकता उधर, हाँ, कुछ सिलेक्टेड लोग ही जा सकते हैं। अगर आपकी ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, मेरी आदत थोड़ा मुझे सुधारनी पड़ेगी, मैं बहुत
साफ लिखना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा टाइम भी बचे लगे, कोई नहीं। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये होगी सेल मेम्ब्रेन भाई अपनी। अच्छा, और इसके बीच में आएगा, अब न्यूक्लियस के पार्ट इधर ही बना देता हूं। देखो, पहला पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को के अंदर दो होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप, फ्रेंच का वर्ड है एनवलप, ANV, हम लोग तो एनवलप बोल देते हैं। और इसके अंदर मेम्ब्रेन होती है कितनी, दो, डबल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है ये दो मेम्ब्रेन, टू मेम्ब्रेन। क्योंकि जो मैंने बोला, जैसे भाई ये बंदा इंपॉर्टेंट है, पूरे सेल का बॉस है, यही कर बोलता है क्या होना है क्या नहीं होना सेल में, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए भी डबल वायरिंग चाहिए, डबल फेंसिंग चाहिए। ओके, इसके अंदर फिर आपको मिलेगा, इसके अंदर जो मटेरियल है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर भी होते हैं, एक होता है जो, ये पोर जो होते हैं ना, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, इन्हीं में से माल आता जाता है। क्या माल आएगा मैं बताऊंगा अभी, राइबोसोम्स निकलेंगे इसमें से। न्यूक्लियर पोर, पोर का मतलब छेद होता है, सबको पता है। और इसके अंदर जो ये लिक्विड पड़ा हुआ है, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे यहां इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटो मतलब सेल होता है, प्लाज्म मतलब पानी, सेल का पानी, एंड दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अगर एग्जाम वो आएगा, डायग्राम बना दोगे भाई ऋषित? सर MCQ है। नहीं नहीं, MCQ में तो वो करेंगे ना, डायग्राम बना के आपको पार्ट पूछ लेंगे, विच इज दिस पार्ट। हाँ सर वो। ओके, न्यूक्लियर प्लाज्म का एक बहुत मेजर हिस्सा है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये क्या है भाई, देखो ये सब काफी इंपॉर्टेंट काम करता है न्यूक्लियोलस। सर ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है। हाँ, न्यूक्लियर प्लाज्म में तैर रहा है, न्यूक्लियर प्लाज्म तो पानी है ना। न्यूक्लियोलस, इसके अलावा यहाँ मैगी नूडल टाइप की एक चीज होती है, क्रोमैटिन। उसका बोलते हैं क्रोमेटिन, मैगी नूडल टाइप की ऐसे। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन रहता है नॉर्मल नूडल टाइप, लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम होता है, नूडल, बट सेल डिवीजन के टाइम पे ये पेयर अप ऐसे हो जाता है, पेयर्स में, और इनको बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हमारे 23 पेयर होते हैं, मॉस्किटो के 7 पेयर होते हैं, और एक होता है हेजहॉग। हेजहॉग नहीं, तो उसके कांटे लगे रहते ऊपर, ऐसे खड़े हो जाते कांटे उसके, उसमें 90 पेयर होते हैं। हाँ, पोर्क्यूपाइन भी बोलते हैं इसको, हेजहॉग और पोर्क्यूपाइन। तो उसमें 23 पेयर होते भाई, 90 पेयर होते, 90। अगर ह्यूमंस को कुछ ज्यादा लगता है कि हम बड़े 30 मार खा हैं, तो 23 पेयर क्रोमोसोम है हमारे पास, जाना पोर्क्यूपाइन के पास तुमसे ज्यादा है। ओके दोस्तों, उसके बाद क्रोमोसोम हो गया। अच्छा, इसके अंदर दो और चीजें होती हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड्स। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और Na, न्यूक्लिक एसिड का शॉर्ट फॉर्म Na। दो तरह के हो गए, एक है राइबोस शुगर से बनते हैं, राइबोस, राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA। यस, प्यार से इसके मम्मी पापा इसको RNA बुलाते हैं। और एक होता है जिसमें से एक DNA। ऑक्सीजन,
एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम हो गया तो उसको बोलते हैं डीऑक्सी, इसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको मम्मी पापा प्यार से डीएनए बोलते हैं। बनता कैसे है आरएनए डीएनए? एक ऐसा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इनका, ऐसे पाए जाते हैं। ये रोल क्यों करते हैं अपने आप को? इसलिए रोल करते हैं ताकि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आ सके। रोल डीएनए का स्ट्रक्चर तो कुछ वो लैडर टाइप होता है, वो बस घूमे हुए होता है थर्ड ट्विस्टेड से। हाँ सर सेम ऐसे बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स, दो बार हेलिक्स, हेलिक्स मतलब ऐसे घूमना, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और अगर आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। यहां पे नाइट्रोजनस उसको बोलते हैं स्पाइन होती है, और बीच में प्रोटीन के सेगमेंट्स होते हैं। ये अलग अलग तरह के 4 प्रोटीन होते हैं, जिस कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं उसको कोडिंग बोलते हैं। उसी से पता चलता है कि कैसा प्रोटीन बनेगा। ठीक है। और इस यहां जो आइटम होता है, जैसे कोड आया, इसको बोलते हैं जीन। और जीन क्या कैरी करते हैं? आपकी जीन जो कैरी करते हैं वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी जो आपके मम्मी पापा से आपको मिलती है वो इसके अंदर कैरी होती है, हेरिडिटरी इन्फो। ह्यूमंस में आई थिंक 1400 प्लस जीन्स पाए गए हैं अब तक। और कितने क्रोमोसोम्स में? 23 क्रोमोसोम। तुम सोच रहे हो सर ने डीएनए की तो इतनी तारीफ कर दी, इस बेचारे के बारे में भी तो कुछ तारीफ हो जाए थोड़ी सी, राइबोन्यूक्लिक एसिड के। तो भाई साहब राइबोन्यूक्लिक एसिड का काम क्या है? यहाँ राइबोसोम्स होते हैं, इसके पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स को ही बताता है कि सुन, राइबोसोम क्या है भाई? राइबोसोम है सेल बनाने की फैक्ट्री। सेल बनाने की फैक्ट्री होती है क्या? राइबोसोम। तो यहाँ राइबोसोम भी है, ध्यान रखना, ये बाहर भी होते हैं अंदर भी। राइबोसोम आरएनए क्या करता है? आरएनए इसको बोलता है, आरएनए किसको बोलता है? ऑर्डर्स राइबोसोम्स टू मेक स्पेशल प्रोटीन। और उसके बाद राइबोसोम उस प्रोटीन के ऊपर बैठ के जाता है बाहर। कल मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को, यहाँ पे आर ई आर और एस ई आर होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। वो जाके आर ई आर बिल्कुल चिपका हुआ था, ये यहाँ इधर ही लगा हुआ है आर ई आर इसके साथ, कोई बहुत दूर नहीं है, इधर ही फोल्ड्स होते हैं उसके, ऐसे बनाओ। ये अंदर जाएगा और उसको बोलेगा सुनो, ये जो सैंपल लेके आया हूं ना मैं, ऐसा प्रोटीन बनेगा तुम्हारा। और उस प्रोटीन से क्या बनते हैं? अमीनो एसिड। उसको गोल्गी जी अपरेटर बाद में क्या करता है? उसको पैकिंग करता है उसकी, वो पैकिंग करके भेज देता है जहां बनना हो। अगर तो बाल का बना है, जो बाल बन रहे हैं हमारे, तो कहीं किसी सेल के अंदर बन रहे हैं, वहां से भेजा जाएगा इनको, ऊपर जाओ सर पे जाके, वहां जाके चिपक जाओ। आपने बोला भी था अग्रवाल पैटर्न में वो। अग्रवाल पैकर मुकर गोल्जी अपरेटस में मैंने आपको बताया था। तो आरएनए का काम है ऑर्डर्स राइबोसोम टू मेक स्पेशल प्रोटीन्स। डीएनए का काम है कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। राइबोसोम का स्ट्रक्चर क्या है? सिंगल है। राइबोसोम जो है भाइयों, वो बिल्कुल अपना बेचारा सीधा शरीफ सा अंधा है, उसका एक ही स्पाइन है, उसी पे कुछ कोड रहते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है। ये कोडिंग रहती है। तो ऐसा करता है ये, ऐसी कोडिंग लेके चलता है, राइबोसोम के पास जाता है। राइबोसोम में यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है प्रोटीन की, और उसे ये नहीं पता डिजाइन कौन सा बनाना है। तो फिर राइबोस एमआरएनए बोलते हैं उसको, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए।
mRNA उसको जाके बोलता है सुन ऐसा वाला बनाना जैसा मैं लेके आया हूँ तेरे लिए, अब ऐसे बहुत सारे बना दे। वो बहुत सारे बनाता है, बना के वो चलते जाते हैं, फिर वो फोल्ड होते हैं आपस में और फिर रिलीज हो जाता है गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस फिर उनकी फर्दर पैकिंग करता है, किसी किसी के अंदर फैट मिक्स करता है। फैट कहाँ जाके चिपक जाती है, ये वाली, उसको बायोजेनेसिस बोलते हैं, रिपेयर ऑफ सेल मेम्बर। निकल बताऊंगा, अब ज्यादा हैवी हो जाएगा, इससे ज्यादा जाऊंगा, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से अब हम इस ऐसे लेवल पे पहुंचे कि आप लोगों को समझ भी आ रहा है, थोड़ा सा हैवी भी लग रहा है, क्यों भाई? यस सर। है ना वैभव, समझ आया यहाँ तक? खालिद यहाँ तक समझ में आया? हर्षिता समझ आया? Yes, sir. चलो बस अभी इस मीटिंग को मैं करूंगा अपलोड थोड़ी देर बाद। आप लोग इस मीटिंग को देखो और नोट्स बनाओ अपने, सब लोग मेरे को बना के। ज्यादा टाइम लगेगा, आधे घंटे के नोट्स है यार, ये तुम लोगों की लाइफ बन जाएगी। चलो खुश सर रखो, लेस देन सर। हैं भेज रहा हूँ। चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय मीट सर। टुमारो, बाय।